सो डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल लिया है टू कंस्ट्रक्ट मोरे मशीन विच इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन. सो क्वेश्चन क्या है? कंस्ट्रक्ट ए मोरे मशीन दैट टेक्स सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर 0,1 एज इनपुट एंड प्रोड्यूस x एज आउटपुट इफ इनपुट स्ट्रिंग एंड विद किससे एंड हो? 10 से. तो 10 से अगर एंड होता है तो क्या आउटपुट प्रोड्यूस होना चाहिए? x. एंड आगे क्या लिखा है? और प्रोड्यूस y का प्रोड्यूस होना चाहिए एज आउटपुट इफ इनपुट स्ट्रिंग एंड्स विद 1 अदरवाइज इट शुड बी प्रिंट z. पता है यहाँ पे आपको एक ऐसा कंस्ट्रक्ट मोरे मशीन कंस्ट्रक्ट करना है ओवर इनपुट सिंबल 0,1 जहाँ पे आउटपुट जो प्रोड्यूस होगा x कब होगा? जब आपका इनपुट स्ट्रिंग एंड किससे हो? 10 से. y का प्रोड्यूस होगा जब आपका इनपुट स्ट्रिंग एंड किससे हो? 11 से. अदरवाइज क्या प्रोड्यूस होगा? z. तो आप देखिए सॉल्यूशन देखो इसका क्या होगा. सबसे पहले आपके पास सिग्मा क्या है? राइट, सिग्मा क्या है? सिग्मा इज 0,1. राइट, इनपुट सिंबल. बट और आउटपुट सिंबल क्या है? आउटपुट सिंबल इज x, y, z. राइट, ये हो गया आउटपुट सिंबल. अब आपको क्या बनाना है इसके लिए? मोरे मशीन. जब भी मोरे मशीन बनेगा इट इज सिमिलर टू DFA. तो आप क्या या तो पहले 1 एक्सेप्ट करा लो या 10 एक्सेप्ट करा लो, इट्स अप टू यू. क्योंकि और मशीन बनाना है तो हमने कितने स्टेट लेने हैं? 1 बनाओ या 10, 3 स्टेट्स आएंगे 1 के लिए. पहले हम ले लेते हैं. तो देखो Q0, Q1 एंड Q2. राइट, तो यहाँ पे क्या हुआ? 1 और 1. अब दूसरा क्या एक्सेप्ट होना चाहिए? 10. और इनिशियल स्टेट तो हमारी Q0 ही है. Q0 से हम 1 इनपुट किया तो कहाँ है? Q1. अब Q1 पे क्या इनपुट करूँ? 0. अगर मैं 0 यहाँ सेल्फ लूप लगा दिया फिर गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि 1 के बीच में 0 आ गया. तो मुझे यहाँ क्या लेना पड़ेगा? एक नई स्टेट लेनी पड़ेगी Q3. क्योंकि अगर मैं Q1 पे 0 इनपुट करता हूँ तो हम कहाँ पहुंचे? Q3 पे. ठीक है, अब देखो पहले पूरा DFA बना लेते हैं, उसके बाद हम देखें कौन सा इनपुट कहाँ रहेगा. अब इससे पहले कितने भी 0 हो सकते हैं क्योंकि 0 की बाउंडेशन है नहीं, क्योंकि आपका एंड विद है 11 या 10. राइट, तो 11 हो गया और 10 ये हो गया. तो Q0 के दोनों इनपुट हो गए, Q1 के दोनों इनपुट हो गए. Q2 पे आते हैं. Q2 पे अगर मैं 0 यहाँ पे लगाऊं तो गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि एंड विद किससे होना चाहिए? 11. तो हम 1 का यहाँ सेल्फ लूप ले सकते हैं. और अगर 0 होगा तो हम कहाँ आ जाएंगे? Q3 पे. राइट, अब Q3 पे देखते हैं. Q3 का अगर मैं 0 का सेल्फ लूप लगाता हूँ तो एंड विथ क्या हो जाएगा? 1 0 0 0 ऐसा हो जाएगा. बट गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि एंड किससे होना चाहिए? 10 से. तो 0 के लिए मैं यहाँ नहीं ले सकता. तो हम 0 के लिए कहाँ चले जाते हैं? Q0 के पास. राइट, और 1 आएगा तो हम कहाँ चले जाते हैं? ये Q1 के पास. अब देखो 1 1 कहाँ पे मैच हो रहा है? X पे. मतलब 1 1 कहाँ पे पहुंच रहा है? 1 और 1 Q2 पे. तो जब 1 1 है तो आपका आउटपुट क्या है? Y. तो यहाँ पे आउटपुट क्या हो गया? Y. 1 1 के लिए आउटपुट क्या है? Y. और 1 और 0 1 0 कहाँ मिल रहा है आपको? 1 Q0 पे 1 Q1 Q1 के बाद Q3. दिस इज X. अब बाकी यहाँ पे क्या मिलेगा? Q1 पे मिलेगा आपको Q1 पे क्या मिलेगा? ना तो 1 1 मिलेगा ना 1 0 मिलेगा. तो यहाँ पे क्या रहेगा? Z. और यहाँ पे भी क्या रहेगा? Z. क्योंकि जिस टाइम पे 1 1 इनपुट स्ट्रिंग एंड होता है तो y प्रिंट होना चाहिए, और 1 0 इनपुट स्ट्रिंग एंड होता है तो क्या होना चाहिए आपका? x होना चाहिए. राइट, तो दिस इज द मोरे मशीन फॉर द अबव स्टेटमेंट. अब आपको देखो यहाँ पे क्या करना है, इसकी ट्रांजिशन टेबल बनानी है. इनपुट इज 0 और 1 और आउटपुट कितना है आपके पास? आउटपुट देखिए, तो सबसे पहले स्टेट्स लिख लेते हैं. Q0, Q1, Q2 एंड Q3. अब आपको पता है जब मोरे मशीन बनाते हैं तो जो भी आउटपुट है वो प्रेजेंट स्टेट के साथ एसोसिएटेड रहता है. प्रेजेंट स्टेट इज Q0. Q0 के साथ आउटपुट कौन सा है? Z. फिर प्रेजेंट स्टेट इज Q1. Q1 के आउटपुट एसोसिएटेड कौन सा है? Z. प्रेजेंट स्टेट इज Q2. Q2 के साथ कौन सा है? Y. और Q3 के साथ कौन सा आउटपुट है? Z. ये लिखने के बाद आप ट्रांजिशन फंक्शन पे आते हैं. Q0 के 0 इनपुट करने पे आप कहाँ जा रहे हैं? Q0. और 1 इनपुट करने पे कहाँ जा रहे हैं? Q1. सिमिलरली Q1 के 0 इनपुट करने पे Q3 और 1 इनपुट करने पे कहाँ जा रहे हैं? Q2. Q2 के 0 इनपुट करने पे Q3 और 1 इनपुट करने पे Q2. Q3 के 0 इनपुट करने पे Q0 एंड Q3 के 1 इनपुट करने पे Q1. ये इसकी ट्रांजिशन टेबल होगी. अब हम देखते हैं कि क्या इसके बेस पे प्रिंट x और y होगा या नहीं होगा. सपोज हमने एक स्ट्रिंग ली w इक्वल्स टू 1 1 0 1 0.
राइट। अब इसको पार्स करके देखते हैं। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले क्यू नॉट और एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्यों आएगा, क्योंकि बिना कुछ इनपुट करे आपको आउटपुट मिल जाएगा, और वैसे भी मोरे मशीन क्या कहता है, दिल मांगे मोर। तो क्यू नॉट पे एप्सिलॉन इनपुट किया तो क्या हुआ, क्यू नॉट। तो ट्रांजिस्ट करें क्यू नॉट पे पहुंचे। अब हमें क्या देखना है, लैम्डा। लैम्डा मतलब डेल ये, और क्यू नॉट, क्यू नॉट का आउटपुट क्या है, इट इज जेड। तो यहाँ पे क्या आ गया, जेड आ गया। अब देखो दूसरा क्या है, अब हम कहाँ पे हैं, क्यू नॉट पे। क्यू नॉट पे क्या इनपुट करें हम, 1। जब मैंने क्यू नॉट पे 1 इनपुट किया तो कहाँ पहुंचे, Q1। Q1 में पहुंच गए, उसके बाद क्या हो गया, अब आप यहाँ से आउटपुट देखोगे, आउटपुट इज Q1। Q1 का आउटपुट क्या है, Z, राइट। तो ये Q1 के लिए हो गया। अब हमने फिर से क्या किया, दूसरा ट्रांजिशन लिया, Q1 पे आ गए हम। Q1 पे हमें क्या मिलता है, फिर से 1 मिलता है। तो Q1 पे 1 इनपुट करने के बाद आप कहाँ जा रहे हो, क्यू नॉट पे 1 मिला तो हम Q1 पे चले गए। अब Q1 पे 1 इनपुट करने पे हम कहाँ जा रहे हैं, Q2। एंड आउटपुट ऑफ Q2 इज Y। तो देखिए आपको पहला 1 1 मिल गया, जैसे 1 1 मिले तो क्या प्रिंट होना चाहिए, Y। Y प्रिंट हो गया। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या मिलता है हमें, स्ट्रिंग वी आर ऑन Q2, और इनपुट सिंबल क्या है, 0। तो हम कहाँ जाते हैं, Q2 के 0 पे Q3। Q3 के बाद क्या होता है, इसका हम लेमडा आउटपुट फंक्शन आउटपुट चेक करेंगे। आउटपुट क्या है हमारा, वो क्या होता है Q3, एंड Q3 का आउटपुट क्या है, X। तो X प्रिंट हो गया। अब हम चलते हैं आगे, फिर क्या मिलता है, 1। तो अब Q3 पे अगर मैं 1 इनपुट करता हूँ तो कहाँ जाते हैं, Q1, एंड लेमडा Q1, Q1 का आउटपुट इज Z, राइट। अब क्या करते हैं, फिर से हमें क्या मिलता है, 0। 0 मिलता है तो हम क्या करेंगे, लेमडा Q1 0, और जब 0 इनपुट करते हैं तो Q1 के 0 इनपुट करने पे कहाँ जाते हैं, Q3, एंड लेमडा Q3 का आउटपुट कितना है, X, राइट। तो ये आपका इनपुट स्ट्रिंग पास हो गया। अब देखो ये इनपुट स्ट्रिंग दिया था, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या आता है, आउटपुट आता है Z Z Y X Z X। इनपुट सिंबल कितने हैं, 1 2 3 4 5। आउटपुट कितना है, 1 2 3 4 5 6। क्योंकि आपको पता है कि जो इनपुट स्ट्रिंग हम लेते हैं किसमें, मोरे मशीन में, तो आउटपुट स्ट्रिंग जो उसके इनपुट स्ट्रिंग के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा, उसमें नंबर ऑफ बिट्स ज़्यादा होंगे। मतलब द लेंथ ऑफ आउटपुट स्ट्रिंग विल बी मोर देन 1 द लेंथ ऑफ इनपुट स्ट्रिंग इन मोरे मशीन, राइट। एज द नेम इम्प्लाइज, मोरे मतलब इसको कुछ ज़्यादा चाहिए, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द अबव स्टेटमेंट।